नमस्कार, मैं हूं कमलेश। शिक्षा मित्र के भरोसे चल रहा प्राथमिक विद्यालय अध्यापक रहते हैं नदारद। जी हां, खबर जखनिया की है। स्थानीय ब्लॉक अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय गौरा खास मात्र एक शिक्षा मित्र के भरोसे चल रहा है। 3 दिनों से वहां पर कार्यरत अध्यापक से लेकर 2 सहायक अध्यापक छुट्टी पर हैं। बच्चों ने बताया कार्यालय में ताला बंद रहता है। वहां पर कार्यरत मात्र एक शिक्षा मित्र निशा देवी 1 से 5 तक के बच्चों को फील्ड में नीचे बैठाकर पढ़ा रही थी। उनसे पूछने पर उन्होंने कहा कि प्रधानाध्यापक 2 दिनों से नहीं आ रहे हैं, वहीं सहायक अध्यापक भी नहीं आ रहे हैं। इसकी जानकारी मैंने खंड शिक्षा अधिकारी जखनिया को दे दी है। इस बारे में खंड शिक्षा अधिकारी से पूछने पर उन्होंने कहा कि सहायक अध्यापकों को अवकाश प्रधानाध्यापक देते हैं और प्रधानाध्यापक का अवकाश मेरे यहाँ से दिया जाता है, लेकिन एक साथ सभी अवकाश पर हैं। यह जांच का विषय है, जांच कराई जाएगी। वहीं बेसिक शिक्षा अधिकारी हेमंत राव से बात करने पर उन्होंने कहा कि अगर वहां की ऐसी स्थिति है तो वहां पर कार्यरत सहायक अध्यापकों सहित प्रधानाध्यापक से स्पष्टीकरण लिया जाएगा कि आखिर विद्यालय किस तरह संचालित हो रहा है। यह भी सोचने वाली बात है कि जहां शिक्षा विभाग अध्यापकों को इतना वेतन दे रहा है, वहीं 5वीं तक के प्राथमिक विद्यालय में मात्र 25 छात्र हैं, जिन्हें पढ़ाने के लिए इतनी लंबी चौड़ी व्यवस्था की जाती है। जो शासन के निर्देशों को ताक पर रखते हुए यहाँ पर सभी लोग कार्यरत हैं। क्षेत्रीय लोगों ने जिलाधिकारी महोदया से कहा है कि वह विद्यालय की जांच करवाएं तो सही स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। ऐसी दुर्व्यवस्थाओं से ही सरकारी विद्यालयों से लोगों का मोह भंग होता जा रहा है। आइए जानते हैं बच्चों की दर्द भरी कहानी। नमस्कार, मैं हूं कमलेश। क्या नाम है बेटा? शुभम पांडे। ये कहाँ के स्कूल है? प्राथमिक विद्यालय गौरा खास। यहाँ क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को? प्रॉब्लम है कि सर नहीं आते हैं। मैम जी हैं, मंजू मैम जी हैं कि निशा मंजू मैम जी 1 साल से स्कूल नहीं आ रही हैं। उनका डिलीवरी का है और सर हैं तो लांचन सर कहीं चले गए हैं और बड़े सर चले गए हैं कहीं और कुर्सी उर्सी सब उसी में रखा हुआ है और खेलने का सामान भी नहीं। हम लोग घर से बैट बॉल लाए थे। अच्छा, सब घर से लाते हैं आप? हाँ, खेलने के लिए। अच्छा, जो अध्यापक आपके यहाँ आती है निशा जी, इनको बैठने के लिए कुर्सी अरे यहीं से पास में 2 ठो रखा था। मैम जी तो वो इस पे बैठती है, नहीं तो हम लोग के साथ में बैठना पड़ता चटाई पे। मैडम भी चटाई पे बैठ के पढ़ाती हैं? हाँ। क्या नाम है बाबू? आकाश कुमार। कहाँ पढ़ते हैं आप? प्राथमिक विद्यालय गौरा खास। क्या दिक्कत है आप लोगों को यहाँ? देखिए हम लोग जैसे सामान हमारा रख के गए ऑफिस में, ये अभी 2 कुर्सी एक स्कूल में रहता है और ये अधिकारी आते 2 कुर्सी है। अब कुर्सी नहीं रहेगी तो मैम जी नीचे चटाई पे बैठने पड़ता है। चटाई पे मैडम बैठ के आप लोगों को पढ़ाती हैं। मास्टर यहाँ के पूरा जो अध्यापक हैं वो प्रिंसिपल साहब अपना पूरा ऑफिस बंद कर देते हैं। हाँ। और बंद के कब से हो रहा है? कब से नहीं आ रहे हैं? 3-4 दिन हो गया है। 3-4 दिन से लगातार वो नहीं आ रहे हैं। हाँ। और मैडम को चटाई पे बैठ के कभी कभी ना कभी कुर्सी मिल जाती है तो कुर्सी पे बैठ के पढ़ाना पड़ता है। तो देखिए, अच्छा, 5 क्लास के आप लोग यहाँ हैं, 1 से 5 तक का क्लास चलता है। हाँ। तो सबको अकेले मैडम ही पढ़ाती हैं? हाँ। दूसरा कोई नहीं है? नहीं। नमस्कार, मैं हूं कमलेश। आज हम जखनिया तहसील अंतर्गत गौरा खास में आए हुए हैं, जहां पे प्राथमिक विद्यालय गौरा खास है, जो आप कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं। और यहाँ पे यह जो कैमरे के साथ देख सकते हैं कि ऑफिस है। यह ऑफिस सभी बंद है, सभी ऑफिस बंद हैं। यहाँ अध्यापक ही गायब हैं। एक यहाँ शिक्षा मित्र है निशा देवी, जो 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाती हैं अकेले बैठ के। कभी कुर्सी नहीं रहती है तो बच्चों का नाम है कि वो खुद चटाई पे बैठ के पढ़ाती हैं। और आए 3 दिन से ऐसी कहानियां चल रही हैं। बच्चों से हमने जब जानना चाहा इस बात को तो बच्चों ने कहा कि कभी कभी 2 कुर्सी बाहर निकाल देते हैं, नहीं तो सारी चीज को अंदर बंद करके वो चले जाते हैं। ना हमको खेलने का सामान मिलता है, न फुटबॉल मिलता है, सब सारी चीज हम घर से लेके आते हैं। मैडम को कभी कभी बैठने के लिए यहाँ कुर्सी तक नहीं रहती है, तो मैडम अकेले हम 1 से लेकर 5 तक को बच्चों को चटाई पे बैठ के पढ़ाती है। तो यह है सरकारी विद्यालयों की हाल। लोग कहते हैं कि सरकारी विद्यालयों में बच्चे क्यों नहीं बढ़ रहे, कैसे बढ़ेंगे? 1 से 5 तक की संख्या देख लीजिए 25 में कन्वर्ट हो चुकी है। 1 से 5 तक की जो बच्चे हैं वो केवल 25 ठो हैं। अब 25 के संख्या में एक मैडम निशा देवी केवल अकेले ही पढ़ा रही है। हालांकि निशा देवी का भी ये कहना है
कि यहाँ पे हम आते हैं तो सारी ऑफिस बंद रहती है और विद्यालय की जो वे कमरे हैं उसकी चाबी जो है बच्चों को देकर यहाँ के अध्यापक अपने चले जाते हैं और सिर्फ मुझे अकेले पढ़ाना पड़ता है। कभी कभी कुर्सी भी नहीं मिलती है तो मुझे चटाई पे बैठना पड़ता है। तो यह है सरकार की व्यवस्था। नमस्कार, मैं हूँ कमलेश यादव।